सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। हम लोग लास्ट क्लास में जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी की थोड़ा सा आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग डालिए, मेथड टू राइट स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। देखिए देखिए, मेथड टू राइट spontaneous cell reaction when standard electrode are given। ठीक है, चलिए लिखिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है, देखिए सामने आपके लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा कि इसमें से कौन सा एनोड हाफ बनेगा और कौन सा कैथोड हाफ? बना था ना, हाफ सेल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। एक चीज सिखाई थी, लेगर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, कहेंगे ऑक्सीडेशन, और राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। याद करने का तरीका, वहां रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पर कैसे पता करेंगे? तो याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा। और जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर जिसकी एसआरपी की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जब कभी भी क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए, जब कभी भी क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि कौन सी वैल्यू है, जब इतना ही दिया है क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, मेरी बात को लिख लीजिए, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड माना गया है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिख करके आ जाए और सिर्फ पोटेंशियल दिया हो, तो ये मानते हैं कि ये पोटेंशियल किस फॉर्म में दिया है, रिडक्शन के फॉर्म में दिया है। तो ये जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बनेगी अपनी हाफ सेल। क्या बनेगी, हाफ सेल। हाफ सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखो। इसका मतलब क्या है, इसकी ये रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो एक बात याद रखिएगा, हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी थी कि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एसआरपी की वैल्यू बढ़ती है और रिड्यूसिंग पावर घटता है। क्या होता है, घटता है। जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम, जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो उस स्पीशीज का क्या होगा, रिडक्शन। उस स्पीशीज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। इसका मतलब इसमें से जो वैल्यू कम है, कौन सी वैल्यू कम है, तो कहेंगे सर ये वाली। तो इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। इसका मतलब यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ई नॉट। अब वैल्यू लिखी है इस फॉर्म में तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका रिडक्शन हो रहा है। इसका ये मतलब है कि जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में लिखी हुई है, प्लस 0.34। अगर तुमको बहुत बड़े सत्यवान हो तो तुम ये लिख सकते हो ई नॉट, अच्छा माफ करना, ये सी यू होगा। देखते जाना, तुम ऐसे लिख सकते हो ई नॉट सी यू से सी यू प्लस 2, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0.34 वोल्ट SOEP के फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है ठीक है, अब मेरी बात को समझिए, ऐसे ही लिखिए, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए। कभी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिखिए ई नॉट AG प्लस ऑब्लिक AG, और इसकी SREP की वैल्यू कितनी है,
प्लस 0.80 वोल्ट। अच्छा, फॉर्मूला सीखा था तुम लोगों ने, आपसे पूछा है कि ईएमएफ क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा। एक चीज़ ये पूछी आएगी, और दूसरा अभी मैं आपको सेल रिएक्शन पढ़ाता हूँ। अगर मुझे इस सेल की रिएक्शन को लिखना है तो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ इस जगह पर, इस जगह पर जगह बची है तो यहीं से सिखा देना, जल्दी से सीखेंगे। यहाँ क्या होगा, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और क्या बन रहा है, क्यूपरिक आयन। तो 2 सिल्वर आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और क्या बनाएंगे, 2Ag। क्या होगा, 2Ag। नोट करिए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अब मैं इसको अगर वो करूँ, बस समझ रहे हैं। यहाँ पर देखने लायक क्या चीज़ है, देखने लायक ये है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। क्या नहीं है, अभी तक हमको ये पता नहीं चला कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो कह रहे सर हम बस वैल्यू को पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, ठीक है, करें, सॉल्व करके दिखाऊं। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे, SOEP एनोड प्लस SREP कैथोड, पढ़ते थे ना। रख दो वैल्यू, रख दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। कहाँ सॉल्व कर दिया, यहाँ पे। ठीक है, आंसर आएगा प्लस 0.46। कितना आएगा, आंसर किस फॉर्म में आया था, कहीं से पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी है, समझ में आया। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा प्रेडिक्ट द जो है सेल रिएक्शन वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो आपको रिएक्शन सेल रिएक्शन प्रेडिक्ट करनी होगी, तो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ सामने देखिए, और आपको पहचानना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। बता पाएंगे, बोलिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, 7 लिखा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साफ साफ, 2.71 वोल्ट। बोलिए, चलो कृष्णकांत खड़े हो जाओ तुरंत। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, ये SOEP प्लस SREP और SREP माइनस SREP किसका, स्टैंडर्ड सेल। अरे यार, ये तीनों 2 हाफ सेल हैं तो एक कैथोड होगा एक एनोड होगा ना। एनोड ठीक है, SREP ऑफ एनोड और माइनस SOEP। कि वो तुम तो ऊपर में कुछ और बता रहे हो, नीचे पलट गए। अरे SREP SOEP हमेशा जुड़ेंगे, तुमने माइनस कर दिया, SREP और कैथोड माइनस बस, SREP ऑफ एनोड होगा ना, या तो अरे यार देखो SREP और SOEP एनोड है कैथोड है। अगर ये डेटा दिया हो SREP के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, SREP एनोड, तो माइनस हो जाएगा।
ये फॉर्मूला बनेगा माइनस एस आर ई पी एनोड प्लस एस आर ई पी कैथोड। इससे ज़्यादा अच्छा है लिख दो एस आर ई पी कैथोड माइनस एस आर ई पी एनोड। डर क्यों रहे हो? अगर दिमाग को क्लियर रखो कि हम फॉर्मूला खुद ही बना लोगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब जरा देखो ये फॉर्मूला बना है कि नहीं तुम्हारी कॉपी में, जल्दी देखो क्या बना है। तेज बोलो तेज। एस आर ई पी माइनस एस आर ई पी किसका लिखा है बेटा? क्या हाँ क्या लिखा है? एस आर ई पी ऑफ एनोड माइनस एस आर ई पी है ना? तो ये सब सॉल्व होगा कि नहीं? इस तरीके से फॉर्मूला खुद बना लोगे कि नहीं? जो वैल्यू दी है उसको क्या करोगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किस में कन्वर्ट कर लोगे? रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो सिर्फ साइन चेंज करोगे। क्या करोगे? साइन। फॉर्मूला खुद बन जाएगा। Zn+2 ये एनोड होगा ना? क्या बेटा? Zn+2 ये एनोड होगा। ये तुम बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो, बट ऐसे यार Zn+2 कैसे एनोड हो जाएगा? पागल है लोग क्या? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। किसकी वैल्यू कम है? ये माइनस में लिखा है। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भागने से कुछ नहीं होगा कि नहीं सर आप सॉल्व कर दीजिए। आपने देखा होगा 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट तो बना लो, 30 सेकंड में होने लगेंगे। अब देखो किसी कौन सी वैल्यू कम है? -2.71 कम है या -0.76? -2.1। इसका मतलब जिसका एसआरपी कम उसका खुद का क्या होगा? इसका मतलब ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट? और ये बनेगा रिडक्शन हाफ सेल। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये वैल्यू भले ही एसआरईपी के फॉर्म में दी है, ठीक है। अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा इसको। मुझे अगर एक ही फॉर्मूला आता है तब भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। अब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है? Na-1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? Na+ और Zn+2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? Zn। तो यहाँ पर 2 Na, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 Na+। जब तुम इसको पूरा लिखोगे तो ये और ये काट दोगे तो आएगा 2Na plus Zn+2 gives 2Na plus Zn। ये हो गई आपकी सेल रिएक्शन। क्या बन गई? बन गई। अब आपसे पूछा गया है कि ये सब तो करने की भी जरूरत नहीं। जब तुम तेज हो जाओगे ना तो तुमको ये सब की जरूरत ही नहीं होगा। तब तुम 20 सेकंड 30 सेकंड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? अब यहाँ पर निकालना है तुमको ईएमएफ। कैसे होगा? SOEP प्लस एनोड SREP कैथोड। लो सॉल्व हो गया। ये फॉर्मूला में वैल्यू दी है SREP के फॉर्म में। अब मैं इसका क्या करूँगा? तो ये लिखूंगा +2.71 वोल्ट। क्या हो जाएगा? SOEP प्लस 2.71 प्लस, हाँ, और वैल्यू किसमें दी है? SRP की -0.76। तो ये हो जाएगा +2.71 माइनस प्लस माइनस 0.76। ठीक है, चलिए अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? +1.95। कितना आएगा? रिएक्शन कैसी है? कैसी है? स्पॉन्टेनियस। कॉन्सेप्ट बनाइए, ठीक है। चलो पीछे चलते हैं और देखते हैं कि किस बच्चे ने क्या पूछ लिया। ऐसा क्या पूछ लिया? लिखा हुआ है मेथड टू राइट स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन व्हेन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड आर गिवन। ओके, मेथड टू राइट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। क्या मेथड टू राइट स्टैंडर्ड ईएमएफ? हाँ, उस पर वाइट में शो नहीं कर रहा है। चले, किसी को नोट करना है क्या?
चलिए स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन बताइए इसका। अरे कुछ विकास, अपना विकास करिए। हाँ, कुछ विकास विकास की यात्रा आगे बढ़े। तो भैया अब तो टाइम आ गया है सेल्फिश होने का, पता है ना, पढ़ाई में भी और चुनाव में भी। हाँ, ये नहीं कि गए वहाँ समोसा खाने को मिल गया और नहीं वोट दे आए। उनको वोट दीजिए जो जिनसे आपके घर आपके आसपास की चीज़ों में बेहतरी हो, ठीक है। ये नहीं कि जैसे लखनऊ में मेट्रो बन रही है और बैठे जौनपुर वोट दे रहे हैं, अरे लखनऊ यूपी का विकास हो रहा है। हम ऐसे वोट नहीं देते। हमने क्या कहा था, लखनऊ मेट्रो बन रही है और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ टूटी सड़क है, रहना मुझे वही है। तो अगर वहाँ मेट्रो बने तो बात हो। तो आपके आसपास में अगर डेवलपमेंट है या जिन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, हमेशा अपने आसपास की ग्रोथ को ध्यान में रख करके वोट दीजिएगा, वरना वो आदमी के पेट मोटा होता जाएगा और वो आदमी मगरमच्छ हो जाएगा, फिर आप उसको वहाँ से हटा नहीं पाएंगे। तो उतनी ही ताकत किसी को दीजिए जितने से वो हमेशा जो है स्टेबल रहे, ये नहीं पागल हो जाए। तो बड़ा सोच समझ के घर वालों को मोटिवेट करिए, कहिए कि अगर हमारे मोहल्ले हमारे आसपास पापा हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो किसी और को देंगे, अगर होगा तो इन्हीं को देंगे, ठीक है। हाँ क्या सर प्लस 0.4 मुझे लगता है प्लस 1.1। Yes, sir, plus 1.10. आपने एक बहुत छोटी सी चीज़ मजाक में मिस कर दी कि दोनों का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जोड़ दिया है आपने, देख लीजिए। तो राइट, सबसे पहले राइट स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, सबसे पहला तरीका। तो क्या हो रहा है, पहले तो पहचाने कि किसका, तो जिसकी जो नारा निगेटिव है तो वो ऑक्सीडेशन हाफ हो गई है, रिडक्शन हाफ सेल हो गई, ठीक है। एक में न्यूनीकरण होगा, एक में ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या रहेगा, तो कहेंगे सर Zn का में Zn से 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिंक प्लस 2 आयन बनेगा। और इसी तरीके से क्यूपरिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बनाएगा, कॉपर। ये रहा सेल रिएक्शन, ये रहा सेल रिएक्शन। इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, इसकी ज़रूरत सिर्फ तब पड़ेगी, मतलब यहीं से जब आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये जब आप बोर्ड्स का पेपर देंगे तब की ज़रूरत है, ये अभी की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपके काम की चीज़ है, नीट वालों को सिर्फ जेई वालों को इस पर फोकस करना चाहिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। कुछ ही समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये वैल्यू दी हुई है SREP के फॉर्म पे, तो अगर मुझे इसका SOEP मिल जाए, क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। जो मुझे आता है मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, नहीं आता मुझे उतने सारे फॉर्मूले, मुझे एक आता है, मैं एक से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो मैं इस वैल्यू को पहले माइनस वैल्यू को, मतलब SREP, ये वैल्यू दी हुई है SREP के फॉर्म में, और मैं इसको कन्वर्ट करूंगा SOEP के फॉर्म में। इसकी SOEP की वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.76 वोल्ट, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.76 वोल्ट, और SREP की वैल्यू तो वही रहेगी 0.34 वोल्ट। आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्ट। हाँ, दुबई सऊदी के बच्चे भी देख रहे होंगे तो उनकी आवाज़ में भी बात करना पड़ेगा, नहीं अभी भी लोगों को भी पढ़ा रहे, तो वो लोग ट को त बोलते हैं, लाइक कटरीना बिकेम कतरीना, हाँ हाँ ऐसा होता है। तो साउथ इंडियन बच्चों का तो वो आता आती में ही कंफ्यूज रहते हैं, सर हमको समझ में आती, ठीक है। चलो, ये है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
चलो क्या काट दिए, तुम भी काट रहे हो? चलो, अरे पेपर ना काट देना, पता चला है OMR में गोला भरे और उसका लग रहा है गलत है तो काट के बगल वाला भरने लगे, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अरे त्योहार सबका होता है, ये सब बात नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखना, ये एक सेल रिएक्शन दी हुई है। क्या दी हुई है? एक सेल रिएक्शन दी हुई है। आप लोग को स्कूल में शर्ट वर्ट की बटन खुल जाती थी तो मार वार पड़ती थी कि नहीं? नहीं पड़ती थी, बड़ा अच्छा स्कूल था हमारे वाले में तो यार। अभी तो ये वाला सर बखीराम इंटर कॉलेज में सर सिर्फ पैंट शर्ट होना यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस क्या गाइडलाइन है? सर बच्चों को मारना अलाउ अलाउ नहीं है। हम इस पे क्या बोले? कुछ बोलूंगा जो विवाद होते हैं। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। अभी देखो एक सेल रिएक्शन दी हुई है। क्या दी हुई है? सेल रिएक्शन। यहाँ पर जो है फेरिक आयन लिया है और C+3 दैट इज सीरियम। थोड़ा राइटिंग गंदी हो गई क्या मेरी? उनको मेरे अंदर कमी ही दिखती है। सौतन है ना ये इनको और कुछ नहीं समझ में आता जब देखो। चल क्या पढ़ रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें ये बताना है कि जो पहले तो आपको लिखना है इसमें सेल रिएक्शन। क्या लिखना है? तो कहीं सेल रिएक्शन ही तो लिखी और क्या लिखा है? तो आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अब क्या ऐसे कैसे बता दें? मैं कहा हाँ बात तो सही है। कह रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दीजिए। क्या दीजिए? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दीजिए। चलो Fe+3 से Fe+2 और C+4 से C+3। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखिए। इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो होगा एक का +1.6 और दूसरे का है समथिंग +0.76 वोल्ट। चलिए बताइए whether the reaction is spontaneous or non spontaneous। चलिए सॉल्व करिए। तो बताएगा कि मैं ही सॉल्व करूँ? एक पुराने टाइम में जो है हीरो थे, उनका नाम था देवानंद। तो वो जो पिक्चर बनाते थे उसमें प्रोड्यूसर भी वही रहते थे, डायरेक्टर भी वही रहते थे, एक्टर भी वही रहते थे। तो मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं ही लिख रहा हूँ और सॉल्व भी मैं ही कर रहा हूँ। अरे कुछ खुद का एफर्ट डालिए, आंसर बताइए। कुछ द आंसर इज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कहीं आप चूक गए। सबसे पहले जब एग्जाम में कुछ ना दिया हो तो क्या मानेंगे? SREP। क्या मानेंगे? SREP, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें पहचानेंगे तो ये वाली वैल्यू कम है, इसका मतलब ये वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनेगा और ये रिडक्शन हाफ सेल बनेगा। फॉर्मूला मुझे सिर्फ एक आता है, दैट इज SOEP एनोड प्लस SREP कैथोड। ज़्यादा मुझे नहीं आता, मैं उस तरीके का इस्तेमाल करूंगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसकी वैल्यू दी हुई है SREP के फॉर्म में और इसको कन्वर्ट करूंगा SOEP के फॉर्म में। आंसर हो जाएगा -0.76 वोल्ट। इसका आंसर आ रहा है 0.84 वोल्ट। बहुत जल्दी आ गया। गलत है। और क्या आ गया? प्लस 1.6 वोल्ट। सॉल्व करिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो आंसर आएगा, जो भी आएगा प्लस में ही आएगा। आंसर इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या आंसर आएगा? +0.84। यस सर। हाँ, और रिएक्शन कैसी है? सेल कैसी है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है। सही निकाले। गुड, आपसे पहले। वाह, आपसे पहले निकाल लिए। चलिए एक चीज समझ में आई कि हमारा जो शुरू में जब क्वेश्चन सॉल्व करने का रिएक्शन टाइम था कितना लंबा था। देखिए कितना लंबा समय आप लोगों ने लिया और अभी ख़त्म होते होते ये 30 सेकंड के अंदर ख़त्म हो रहा है। तो
जब भी कोई भी टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन को आप पहली बार अप्रोच करते हैं तो टाइम लगेगा, ये जेन्युइन है। और जब आप उसी की तरीके के 4, 5, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका अप्रोच आपको पता होती है, तो आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर मॉड्यूल एनसीईआरटी एक क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देती है, और ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम के पहले अगर आपने कई बार सॉल्व कर लिया तो आप जब पेपर में बैठेंगे तो इससे रिलेटेड या इससे रेलेवेंट क्वेश्चन को करने में इतना ही टाइम लगेगा। सारा खेल रिएक्शन टाइम का है कि कितनी जल्दी आपका अप्रोच क्लियर कैसे होता है, आप आंसर तक कैसे पहुंचते हो। ठीक है, तो हमें पूरे साल कॉन्सेप्ट में टाइम लगाना है और अप्रोच पे कम करना है। बाद में हमको क्या है, उसी वही रिड्यूस होगा, बाद में वही सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी। तो बिल्कुल विश्वास मानिए, एग्ज़ाम में चाहे यहाँ का होगा, चाहे नीट का होगा, चाहे प्रश्नोत्तर की टेस्ट सीरीज होगी, जब भी आप नया क्वेश्चन देखेंगे उसमें समय ज़्यादा लगेगा। जब भी आप नया क्वेश्चन देखेंगे उसमें समय ज़्यादा होगा, उसमें गलतियों के चांसेस होंगे। तो एक बात बहुत क्लियर है कि जितने तरीके के क्वेश्चन, चाहे टेस्ट सीरीज के टेस्ट के पहले आपने प्रैक्टिस किए या नीट के या जेई के एग्ज़ाम के पहले किए, उतने ही तरीके के क्वेश्चन आप पेपर में सही कर पाएंगे। नए तरीके का क्वेश्चन ना क्लासरूम में सही होगा, ना आपके टेस्ट सीरीज के पेपर में सही होगा, और ना ही बोर्ड के पेपर में या आपके जो है जेई के नीट के पेपर में होगा। रीज़न क्या है कि नए अप्रोच में हमेशा गलतियां होती हैं। तो याद रखिएगा कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितनी बार जितने ज़्यादा आप देख करके यहाँ से पहुँचोगे वहाँ, उतना आपका सक्सेस सिलेक्शन ज़्यादा है। तो पूरा का पूरा क्लासरूम पढ़ने में यूज़ करिए, पूरा घर का टाइम क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने में करिए, सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं नहीं सेलेक्ट होंगे। क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहा है कंटेंट, और आपने मॉड्यूल में जो थोड़ा बड़ा देख लिया, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको लिमिटेड बुक पे काम करना है, लिमिटेड कंटेंट पे काम करना है, लिमिट मेंटेन करनी है लाइफस्टाइल में, सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। देख लीजिएगा, आज ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल की जो सेशन होगा उसमें थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कल सैटरडे है ना, तो Q&A लगाऊंगा मैं भी, मेरा भी Q&A रहेगा, इलेक्ट्रो का Q&A रहेगा, नहीं इलेक्ट्रो Q&A इसी का, ठीक है, इसका Q&A रहेगा, और बायो का भी Q&A लगवा देंगे। बायोटेक तो का हो गया Q&A, और उसके सारे क्वेश्चन लग गए, लग गए ना? 50 लगाए, 3 नहीं, यहाँ के तो सारे हो गए थे। आप लोगों ने जितने बाकी जितने आप लोगों ने अलग से लगाए प्रीवियस ईयर वगैरह के, हो रहा था, लगवा देंगे। और कल मैं रहूँगा, बैठूँगा, तो आप लोग और जितने क्वेश्चन पूछने हैं पूछ लीजिएगा, ठीक है। और एक चैप्टर आप लोग का चल रहा था फ्लावरिंग प्लांट, उसके भी Q&A होने हैं ना, चलिए उसके भी लगवा देंगे Q&A, कल लगवा देंगे। फ्लावरिंग प्लांट में कहाँ तक हो गया आप लोग का? खत्म पे आ गया एकदम, मतलब अब तो बिल्कुल लास्ट में आ गया। चलिए फाइन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। कल मेरा रहेगा इलेक्ट्रो का जो है Q&A, वो फिक्स है।